হাঙ্গার স্ট্রাইক কালকে থেকে রয়েছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা উদ্বেগ রয়েছে এবারের পদক্ষেপকে নিয়ে। আপনাদের এই পদক্ষেপের পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हंगर स्ट्राइक है इसमें यहाँ में हम लोग किसी का रास्ता नहीं ब्लॉक करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम चल रहा है, परीक्षा चल रहा है, तो मैं यहाँ में रॉन्ग मैसेज नहीं भेजना चाहता हूँ। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ में पॉलिटिकल फ्लैग्स नहीं होगा, ये हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ या किसी के अगेंस्ट नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी भी अनशन करते थे और हंगर जो अनशन है कि सबसे पावरफुल वे है किसी को मैसेज देने के लिए कि हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमें अपने कम्युनिटी को जस्टिस चाहिए। और आप हमसे ऑफिशियली बात कीजिए क्योंकि हमें 75 साल बाद भी ज़मीन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लैंग्वेज और बहुत जगह में हम लोगों को अधिकार नहीं मिला है, तो मैं यहाँ में अनशन करूँगा। मेरा एक ही मैसेज है टू एवरीवन, आप इसको सिर्फ पॉलिटिकली मत देखिए। मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ और मेरा हेल्थ जैसा है मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक सोल्यूशन निकले जहाँ में रिस्पेक्टफुली हमारे लोग आने वाले दिन में रह सके, जी सके और सबके साथ रह सके। স্যার, দুটি বিষয়ে জনগণ জানতে চায়। দিল্লিতে আপনি গিয়েছিলেন, বৈঠক হয়েছে, রাজ্যে আমরা দেখতে পাই কংগ্রেসের সাথে আপনার বিশেষভাবে বৈঠক। দুটো বৈঠকে বিশেষ কি আলোচনা? मेन चीज़ है हाउ टू अपलिफ्ट द इंडिजिनस पीपल। इलेक्शंस आएगा जाएगा, लेकिन कम्युनिटी को इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें आश्वासन दिया था, उसको उनको पूरा करना चाहिए कि वो लोग डायलॉग शुरू करेंगे हाउ टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल। कांग्रेस ने हमें अप्रोच किया, मैंने कहा कि ये डिसीजन पार्टी लेगा, मैं नहीं लूँगा और आई एम नॉट द पार्टी प्रेसिडेंट। वर्किंग कमेटी में जब ये बात उठेगा तब देखेंगे। ये जो मेरा हंगर स्ट्राइक है ये तिपरा मोथा का हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये तिपरा सा का लिए एवरीवन इज़ वेलकम। जो भी जिसको भी लगता है कि तिपरा सास को कुछ मिलना चाहिए, इंडिजिनस लोगों को कुछ मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं कर रहे, ये हंगर स्ट्राइक बीजेपी के अगेंस्ट भी नहीं है, ये कांग्रेस के अगेंस्ट भी नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ अपना बात को सबके सामने रखने के लिए। স্যার, স্ট্রাইক মানে আমরা জানি যে स्ट्राइक नहीं, हंगर ये मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरे संग कोई नहीं करेगा और अगर किसी को कल जाना भी है तो मैं जाऊँगा, लेकिन आई डोंट वांट एनीवन टू सफर। मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ, मेरा एक ड्यूटी है और मैं अपने मन से कर रहा हूँ और ये होने के बाद मुझे राजनीति नहीं करना है, मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ बस। স্যার, আপনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের নানানভাবে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়েছে, সেই প্রলোভনগুলো কি দেখানো হয়েছে? কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमें ज़मीन का अधिकार दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इकोनॉमिक राइट्स दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को जगह दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अपना भाषा कौन से स्क्रिप्ट में लिखना है, ऑप्शन जो भी है वो हमको अधिकार दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए एक सल्यूशन दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये सब बात को कंसिडर करता है तो मैं क्यों नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना चाहता हूँ। एंड मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे राइटिंग में चाहिए, वर्बल अश्योरेंस से मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग भी मानेंगे। और अगर राइटिंग में मिला तो कल मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, ये प्रोसेस को कोई आगे ले जा सकता है, लेकिन अगर राइटिंग में नहीं मिला तो कल कोई भी कुछ कह सकता कि मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये आश्वासन नहीं दिया था। मुझे राइटिंग में चाहिए, राइटिंग में मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि ये अग्रीमेंट, ये बात हुआ है और उसके बाद ये प्रोसेस चलते रहेगा, लेकिन मुझे वर्बल कमिटमेंट नहीं चाहिए। যুব নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে এই হাঙ্গার স্ট্রাইককে নিয়ে আপনি কি বার্তা রাখতে চাইবেন? यूथ को बस यही बोलना है कि वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा, हमें वो गलती नहीं करना है जो 2017 में हाथाई कतौर में हुआ। किसी का रोड ब्लॉकेट नहीं होना चाहिए और अगर शांति से महात्मा गांधी के फिलॉसफी से अगर आप अपना पॉइंट रख सकते हैं तो आप रखिए। ये
किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए एक्शन होना चाहिए। স্যার কোনো প্রভাব পড়বে বলে কি মনে হয় এবারের আপনাদের এই পদক্ষেপের পর? मैं जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं हुआ मैं नहीं रहूँगा। अब आप लोग कोई और को ढूंढिए पकड़ के डंडा मारने के लिए। आजकल तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य इज़ द बिगेस्ट विलन इन सर्टन सेक्शंस ऑफ मीडिया। जब से हम लोग मैं आया हूँ कहीं में वायलेंस नहीं हुआ, कहीं में झगड़ा नहीं हुआ। मैंने हमेशा सबके लिए बोला, लेकिन तभी भी आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मैं नहीं रहूँगा। मेरा खुद ही अपने कैमरे में आप देखिए मेरा क्या फिजिकल कंडीशन है। मैं नहीं रहूँगा, तब आप लोग कोई और विलेन को ढूंढिए। लेकिन जब तक आप हमारे तिपरासा में एक विलेन को ढूंढते रहेंगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको लगेगा और आप एक्सेप्ट करेंगे कि तिपरासा का जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसको हल करने के लिए सिर्फ तिपरासा नहीं, बंगाली को भी आना पड़ेगा, मुसलमान को भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, मणिपुरी को भी आना पड़ेगा, तब ये राज्य में सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि ये खराब है और मैं अच्छा हूँ तो सोल्यूशन का हल नहीं। তিপ্রামথার লিডার্সদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন স্যার? ये तिपरा मोथा का प्रोग्राम नहीं है। तिपरा मोथा का प्रोग्राम जब होगा तब मैं तिपरा मोथा के प्रोग्राम में बोलूँगा। ये मेरा निजी सेल्फ मेरा मैं अनशन कर रहा हूँ और इसमें सब लोग इनवाइटेड है। यहाँ मैं तिपरा मोथा के लिए मैं बात नहीं करूँगा। ये फाइट पार्टी का नहीं है, ये फाइट एक कम्युनिटी का है और ये फाइट कम्युनिटी का किसी का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कम्युनिटी को उठाने का। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you.